तो अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि भाई इससे कितनी कमाई हो सकती है। तो बस आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर है। हम देखेंगे कि 1 एकड़ जमीन में असल में कितना दम है, कितनी कमाई छिपी हो सकती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये मुमकिन है कि जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब सिर्फ 1 एकड़, लाखों की कमाई का जरिया बन जाए? सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम 5 ऐसी कमाल की फसलों के बारे में जानेंगे जिनमें वो ताकत है कि वो एक छोटी सी जमीन को भी एक बड़े मुनाफे वाले बिजनेस में बदल सकती हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है मशरूम की खेती। और सुनिए, इसे इंडोर गोल्ड माइन यानी घर के अंदर की सोने की खान कहना ना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ऐसा क्यों है? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। देखिए, मशरूम की खेती उन लोगों के लिए तो एक जबरदस्त मौका है जो कम से कम जगह से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब इसमें ज्यादा इंतजार वाला चक्कर ही नहीं है, कुछ ही हफ्तों में पहली फसल तैयार। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसके लिए जमीन चाहिए ही बहुत कम। मतलब वर्टिकल फार्मिंग तकनीक का इस्तेमाल करके ना एक छोटे से कमरे में भी अच्छी खासी पैदावार हो सकती है। और ऊपर से रेस्टोरेंट्स और होटलों में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो अगर तकनीक सही हो तो सालाना कई लाख रुपए कमाना बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि ये पहले वाले से कितना अलग है। ये है एलोवेरा। हम इसे हार्डी हीलर भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा साथी जो मुश्किल हालात में भी साथ निभाए, क्योंकि इसकी देखभाल ना बहुत ही कम करनी पड़ती है। एलोवेरा की असली ताकत जानते हैं कहाँ है? इसके बाजार में। ये कॉस्मेस्यूटिकल्स इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये कॉस्मेस्यूटिकल्स क्या हैं? आसान भाषा में ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें खूबसूरती बढ़ाने वाले गुण भी हैं और दवाई वाले भी। सोचिए, ये दो कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक साथ जोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर होता है। डिमांड लगातार बढ़ रही है और सबसे अच्छी बात क्या है? इसे पानी और देखभाल की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो ये उन इलाकों के लिए भी एक कमाल की फसल बन जाती है जहां पानी की थोड़ी किल्लत रहती है। अब आते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन पर, केसर। अरे वाह, इसे तो लाल सोनो भी कहते हैं। और सच कहूं तो ये नाम ही इसकी कीमत और इससे होने वाले मुनाफे की पूरी कहानी बता देता है। और ये कोई मजाक नहीं है। केसर को सच में दुनिया की सबसे कीमती फसलों में गिना जाता है। कभी कभी तो इसकी कीमत चांदी से भी ज्यादा हो जाती है। सोचिए, इसकी बस थोड़ी सी मात्रा भी बाजार में कितनी ऊंची कीमत पर बिकती होगी। पहले क्या होता था कि केसर की खेती सिर्फ कुछ खास मौसम वाले इलाकों में ही हो पाती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब मॉडर्न पॉली हाउस टेक्नोलॉजी आ गई है। इसकी मदद से टेम्परेचर और नमी को कंट्रोल करके इसे लगभग कहीं भी उगाया जा सकता है। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए इस मुनाफे वाली खेती के दरवाजे खुल गए हैं। अच्छा, अब तक हमने बात की जल्दी मुनाफे की। अब बात करते हैं एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की। हमारा चौथा ऑप्शन है महोगनी के पेड़। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे एक पीढ़ी लगाती है और उसका फायदा अगली पीढ़ी को मिलता है। हाँ, इसमें सब्र की जरूरत तो है। पौधे लगाने के बाद करीब 10 से 12 साल लग जाते हैं जब ये पेड़ कटाई के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तब जो मुनाफा मिलता है ना, वो इतना बड़ा हो सकता है कि ये भविष्य के लिए एक बहुत सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बन जाता है। महोगनी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी लकड़ी की कीमत। इसका इस्तेमाल जहाज बनाने में, महंगे फर्नीचर बनाने में होता है और एक्सपोर्ट मार्केट में तो इसकी जबरदस्त डिमांड है। यही वजह है कि यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मुनाफे का सौदा है। इसे हरा सोना कहें तो भी गलत नहीं होगा। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी और 5वें ऑप्शन पर, स्ट्रॉबेरी। क्या फल है ना? एक ऐसा फल जिसकी बाजार में डिमांड हमेशा हाई रहती है और देखने में भी इतना बढ़िया लगता है। स्ट्रॉबेरी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी पॉपुलैरिटी, खासतौर पर शहरों में। बाजार में लोग इसे हाथों हाथ लेते हैं और इसी वजह से इसकी कीमत हमेशा अच्छी मिलती है। मतलब किसानों के लिए एक स्टेबल इनकम का जरिया। तो कुल मिला के बात यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, कीमत भी अच्छी खासी स्टेबल रहती है। इसका मतलब अगर सही तरीके और तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ 1 एकड़ जमीन से ही हर सीजन में बहुत बढ़िया कमाई हो सकती है। तो इन 5 अलग अलग ऑप्शंस को देखने के बाद ये सवाल सिर्फ खेती का नहीं रह जाता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े में असल में कितनी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। तो अगर सोच सही हो और फसल सही चुनी जाए तो क्या वाकई 1 एकड़ जमीन किसी सोने की खान से कम है?